गया हूँ मंडलायुक्त को लिखा हूँ, 3 दिन पहले फिर इनको फिर लिखा हूँ। मैं निरंतर से लड़ाई चल रही है, इनकी इंतजाम हम करके रखे हैं कि माननीय कोर्ट से इनको फटकार लगी है। दिल्ली आए हमने आपसे शुरू से बताना शुरू किया है, ये बेईमानी है। ये बेईमानी के खिलाफ हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किया है। आयोग में डीएम भी तलब हो चुके हैं। बहुत जल्दी 2 महीने में निर्णय भी आ जाएगा। हाँ, निर्णय आ जाएगा। जेल तक भेजेंगे इनको, हम छोड़ेंगे नहीं। आपके मान्यवर खुद भी तहसीलदार महोदय स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि हम जारी नहीं करेंगे, हम आप लोग गौण जाति के नहीं हैं। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं? हाँ, तहसीलदार और ही कह रहे हैं, जबकि स्पष्ट रूप से जैसे शासनादेश आ गया। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ भदोही में। भदोही में ये कौन सा गाँव है? लसमरिया ये ग्राम सभा है। और यहाँ पे मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा का जो है आज 150वां जन्म जयंती था, तो लोग मना रहे थे। तो इन्हीं लोग से बातचीत करने आया हूँ क्योंकि आदिवासी समाज के भी लोग हैं और ये भी आदिवासी समाज के लोग हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा बिरसा मुंडा के बारे में। और उसके बाद मैं जो यहाँ के कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो गौड़ समाज रहते हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी को ये नहीं पता कि यहाँ भी गौड़ समाज रहते हैं। अधिकारी जो है प्रमाण पत्र नहीं देने के लिए तैयार है। यहाँ पे भदोही का ये मामला है। तो मैं इन लोगों से ही बातचीत करूँगा, इन्हीं से ये समस्या के बारे में जानने का प्रयास करूँगा। नाम क्या है? मुकेश कुमार गौंड है मेरा नाम। अच्छा, आप लोग ने 150वीं जयंती मनाई है बिरसा मुंडा जी की। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी हम बताइए। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के निवासी थे और जिला रांची। भगवान बिरसा मुंडा उल गुलान का नारा दिया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और बिरसा मुंडा जी केवल जनजाति समाज के नहीं थे बल्कि पूरे देश और पूरे समुदाय के लिए थे। उन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए और जो अंग्रेज थे उनको यहाँ से भगाने के लिए जो कि कर मनमानी कर लगाते थे, लोगों को परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनके यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने अपने 400 समुदायों को लेकर, आदिवासियों को लेकर और अंग्रेज़ों से काफ़ी दिन तक लड़ाई ली। इसके बाद कुछ हमारे ही समाज के लोग, कुछ उसमें 500 रुपया का उनको इनाम रखा गया था। इनाम के चक्कर में उनको एक खाट से बांध दिया गया और अंग्रेज़ों को उनको पकड़वा दिया गया। 2 साल में जेल में रखते हुए उनको फिर बाद में छोड़ दिया गया। इसको छोड़ा गया बाद में, फिर भी उन्होंने कुछ साजिशें रच करके इनको फिर दोबारा अंदर ले गए, अब बंद कर दिए। इसके बाद उनको पॉइजन देके, धीमा पॉइजन देके उनको स्लो पॉइजन देके उनको हत्या कर दी वहीं पे। ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था? जी। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तब से आप लोगों ने जयंती मनाना शुरू कर दिया। जी। आदिवासी समाज थे, वो जंगल में रहते थे, जंगल की सुरक्षा करते थे। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आप लोग का यहाँ के लोगों का ये कहना है, लोग ये बताते हैं कि जो आपकी गौड़ बिरादरी यहाँ पे है, अधिकारी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कुछ है? ऐसा है कि सब कुछ है, लेकिन ये लोग भारत को, संविधान को नहीं मानने वाले हैं। जबकि मोदी कैबिनेट से पास हुआ है, लोकसभा से राज्यसभा, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, राज्यपाल का डीएम साहब यहाँ जिले में बैठक करा चुके हैं, शासनादेश जारी हो चुका है, तहसील स्तर पर हो चुका है, सारे रिकॉर्ड लगे हुए हैं, परिवार रजिस्टर मांगा गया, टीसी मांगा, खतौनी मांगा गया। जबकि हमारे यहाँ तो 4 का बना हुआ है, 5 का बना हुआ है, 6 का बना हुआ है, 11 का बना हुआ, 15 का बना हुआ, 23 का बना हुआ है, 1978 का बना, 80 का बना, सारे रिकॉर्ड हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, कुछ हमारी लोगों की कमियाँ थी कि भाई भरण पोषण के लिए हम लोग भाई दाना भोजने का काम किया, पानी भी भर लिए, जो माने कि भरण पोषण के लिए किसी के घर में काम कर लिए, नाना प्रकार का जो विधियाँ थी, भोजन जीवन यापन करने के लिए कर दिया। इसी वजह से कुछ लोग हम लोगों को नाना प्रकार का कोई भूज कह दे रहा है, कोई कहार कर दे रहा है, जो जिसकी मर्जी में कह रहा दे रहा है। ये हमारे ऊपर एक कलंक लगाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने शासनादेश 22 में जारी कर दिया। आपकी जो हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। वो जब आई तो जब सरकार को भी पता है कि वो आदिवासी समाज से हैं और आप लोग भी आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी अधिकारी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका कहना है कि समाज ही जो आपको बांट रहा है? जी। अधिकारियों के जो मन में कीड़ा भरा हुआ है वो वही कमी है, वो सारे सब कुछ है। जबकि 13 जिले थे एसटी के, इसके बाद 4 जिले और बढ़े, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर, भदोही। इसकी नोटिफिकेशन राष्ट्रपति से आया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जानबूझ के प्रदान किया जा रहा है और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। आप उस समाज से हैं, लेकिन उस समाज से आपको वंचित किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है आप लोग को। जबरदस्ती मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और एक कमेटी की बैठक हुई थी, बैठक में कुछ बहुत विशेष बात नहीं हुई थी, लेकिन जबरदस्ती 5 लोगों ने साइन कर दिया कि यहाँ नहीं पाए जाते हैं। 5 लोगों ने साइन कर दिया? हाँ, उसमें डीएम साहब थे और अब पूर्व में बने हैं। और जब हम पूर्व में नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? जबकि 78 का बना हुआ हमारे पास है, 57 का हमारे पास रिकॉर्ड है, 59 का मांगे हम 57 का दे रहे हैं, 1977 का 1970 का नारा बना हुआ है, जो गौंड स्पष्ट लिखा हुआ है। जब ना संविधान था और ना ये था,
तब का हमारा यहाँ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सीतामढ़ी में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, दलपतपुर में पड़ा हुआ है, सिमरानाथ में पड़ा हुआ है, यहाँ हरियरनाथ मंदिर में पड़ा, सब कुछ है, रिकॉर्ड है, इनारा में 100 का पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन केवल ज़बरदस्ती चल रही है, बस और कुछ नहीं है, केवल ज़बरदस्ती। क्योंकि ये आदिवासी समाज में आते हैं, क्योंकि जो जितने भी गोंड बिरादरी है उनको जो है SC में जो है डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इनको सर्टिफिकेट बना के नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि क्या बोला जाता है, हमको कहार भूंज जो जिनके मर्जी मांगे बोल दे रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात, हम 1976 में हमारा गजट 80 में थे पूरे जिले, लेकिन 2002 में 13 जिला का ST हो गया, और फिर 2022 में अमेंडमेंट लाके क्या बोलता तो हमको ST घोषित किया 4 जिला, संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। पहले SC में थे, शुरुआत भी हो गया था, लेकिन कुछ अधिकारी के जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो राजनीति से ग्रसित हैं, वही लोग ये कर रहे हैं। इनके खिलाफ मैं आयोग भी गया हूँ, हाई कोर्ट भी मतलब मैं गया हूँ, और यहाँ मंडल आयुक्त के यहाँ भी मैं गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी प्रोग्राम आपने रखा तो अधिकारी कुछ आए हुए हैं जी, अधिकारियों को भी पता है कि आपको पता है, लेकिन वो लोग भी प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं है। हाँ, सबको यही मानसिकता है। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं तहसील में, जब प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं, अरे बोलिए, सुनिए, जाते हैं तो क्या कहा जाता है? सिर्फ एक लाइन की बात है कि शासनादेश का उल्लंघन, भारत सरकार के गजट का उल्लंघन, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन, स्वविवेक के आधार पर मनमानी निर्णय लेना जो हमारे अधिकार को प्राप्त करने में बाधक बना हुआ है। जब आप जाते हैं तहसील, वही तो बोल रहे हैं ना कि ये मनमानी तरीके से चाहिए है कि अधिकारी बोलते क्या हैं, बोलते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, रिकॉर्ड साफ नहीं है, तुम कहाँ हो भूँ जो कुछ भी बोल सकते हैं, ये कोई बात तो है नहीं। यही बेईमानी है जो हमने आपसे शुरू से बताना शुरू किया, ये बेईमानी है। ये बेईमानी के खिलाफ हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किया है, आयोग में DM भी तलब हो चुके हैं, बहुत जल्दी 2 महीने में निर्णय भी आ जाएगा। हाँ, निर्णय आ जाएगा, जेल तक भेजेंगे इनको, हम छोड़ेंगे नहीं। सबके मान्यवर, मैं उनसे निवेदन किया कि जबकि हम कह रहे हैं कि जो संविधान एक विधान है, यहाँ जब हमसे परिवार रजिस्टर TC खतौनी या कुछ मांगा जा रहा है तो और समाज से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? उनका कोई लेके जा रहा बन जा रहा है। हम रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम ग्राम प्रधान से लिखवा दे रहे हैं, हम TC दे रहे हैं, खतौनी दे रहे हैं, माने पूरे रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो उसको नहीं मान रहे हैं, और कोई ऐसे लेके चला जा रहा है उसको बना दे रहे हैं। अब मेरी बात को सुनी नहीं जा रही है। आप लोग की बातें जो है एकदम अनदेखा किया जा रहा है, एकदम मनमानी अपने अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ आपने बताया ना कि इनके खिलाफ मैं जनजातीय आयोग भारत सरकार गया हूँ, हाई कोर्ट भी गया हूँ, मंडल आयुक्त को लिखा हूँ भी 3 दिन पहले, फिर इनको फिर लिखा हूँ मैं। निरंतर से लड़ाई चल रही है, इनकी इंतजाम हम करके रखे हैं कि माननीय कोर्ट से इनके ऊपर फटकार लगी है। ये कह रहे थे कि शासनादेश के क्रम में, शासन द्वारा शासनादेश जारी हुआ, सब कुछ आने के बाद शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश की लिखा कि जिनके पूर्वजों के खतौनी में स्पष्ट रूप से गुण अंकित पाया जाए, रिकॉर्ड रूम से जांचोपरांत अगर सत्य पाया जाता है तो उनको तत्काल जारी किया जाए। ये कहा गया प्रमाण पत्र हम 1356, 1358, 1359 सब दिए। हमारे रिकॉर्ड की जाँच भी हुई रिकॉर्ड रूम से जाके, लेखपाल आज़ाद सिंह को लगा करके रिकॉर्ड से जांच भी कराई गई, जहां सत्य पाया गया। इसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि हम जारी नहीं करेंगे, हम आप लोग गौड़ जाति के नहीं हैं। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं? हाँ, तहसीलदार और ही कह रहे हैं, जबकि स्पष्ट रूप से जैसे शासनादेश आ गया, शासनादेश में स्पष्ट है। क्या नाम है तहसीलदार का? पहले तो सत्यपाल प्रजापति थे, अब कौन है? अभी सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार कहते हैं कि आप लोग जो है गौड़ बिरादरी के नहीं हैं। हाँ, ये सत्यपाल प्रजापति जो भी अधिकारी आता है, सब लोगों का यही कहना है, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई EWS जो है सामान्य आरक्षण, वो अगर किसी जमींदार का लड़का भी लेके जाता है तो उसको तुरंत बिना किसी जांच पड़ताल के एक्सेप्ट करते हैं, जारी कर देते हैं। क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि वो पात्र हैं या नहीं है? नियम तो होनी चाहिए। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सीधे जबरदस्ती और हमारे पूरे समाज का शोषण किया जा रहा है। तो मिला जुला के आपके समाज को, आदिवासी समाज को जो है दबाया जा रहा है। जो दबे हैं तो उनको दबाया जा रहा है, उनको उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बता रहा हूँ आपको, 2005, 2006, 2007 में भी प्रमाण पत्र जारी हुए ऑफलाइन, 2015 में ऑनलाइन जारी हुए SC का। उस समय हमारा जिला SC ही था, और SC कोटे से मैं सुरक्षित सीट से जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। 2015 में मैं निर्वाचित हुआ, रह चुके हैं। 2015 में हम निर्वाचित हुए थे जिला पंचायत सदस्य। अब 2022 में सरकार ने हमें ST में कर दिया, तो हम ST की मांग कर रहे हैं। अब इन्हें ये गोल गोल घुमा रहे हैं। भाई, जब सरकार ने हमें SC से ST में कन्वर्ट कर दिया, तो सीधा सा मतलब हमें कन्वर्ट करना है। आप रिकॉर्ड नहीं जांच करेंगे,
सरकार ने कर दिया लेकिन अधिकारी नहीं कर रहा। भाई जब आप ही ने जारी किया एससी में हमको सरकार के आदेशानुसार, और सरकार ने हमको एसटी में कर दिया, फिर कन्वर्ट कर दिया। तो आप एससी में एसटी में कन्वर्ट करिए हमको, फिर आप नए सिरे से जांच कर रहे हैं। फिर जांच में भी अगर शासनादेश के क्रम में शासनादेश में ये स्पष्ट रूप से है कि जिनके 1356 फसली 59 फसली में गौण अंकित पाया जाए उनको तत्काल जारी किया जाए, उनको दिया जाए, इनसे कोई हिलवाल न की जाए। साक्ष्य न होने की दशा में निर्विवादित गौण परिवार से पूछताछ स्थलीय जांच करके जारी किया जाए। तो निर्विवादित गौण परिवार किसको मानेंगे? भाई हमारा साक्ष्य हमको मानेंगे निर्विवादित गौण परिवार में मैं हुआ, और हम ही को नहीं मान रहे हैं, हमारा जांच किससे करेंगे वो? लेकिन सब मिला के घुमा फिरा के एक खाना पूर्ति अधिकारी हैं, गैर जाति के लोगों को बता के पीठ पीछे उन्हें ये सुझाव देते हैं, मैं सामने आऊँगा, वीडियो बनवाऊँगा, आप लोग ऐसा ऐसा कहिएगा। तो अपना मनगढ़ंत टीम तैयार करके लोगों से झूठी गवाही करा के वीडियो बना के शासन को भेज रहे हैं, और हमारे समाज इनका कहना है कि कोर्ट से फटकार भी लगी है, और ये जब तहसील में जाते हैं तो बस ये जाते हैं आते हैं, मतलब उनको अपना कागज़ लेके जाते हैं, लेकिन उस कागज़ को लेकर फिर वापस चले जाते हैं। इनका जो है काम जो है नहीं किया जाता। अधिकारियों का कहना है कि इस गांव में इन लोगों का समाज जो है वो नहीं है, इनके समाज को जो है विभिन्न जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई कह रहा है कहार है, कोई कह रहा है दाना भूजने वाले हैं, तो कोई किसी रूप में डाल दे रहा है। तो अधिकारी इस तरीके से बात कह के अपनी बातों को टाल दे रहे हैं और इनका कागज बनाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। ये भदोही का मामला है। बाकी सारी पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।